हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द। ये घनश्याम अग्रवाल इनका पाठ है। ये पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है ये हम देखेंगे। आप अपनी नोटबुक में लिखिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो वो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। ये केवल सूरत दिखाने आते हैं, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उसके पास ही है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, आपको जो पहला है वो प्राइवेट अस्पताल वो लिखना है, और सार्वजनिक अस्पताल भी आपको ही लिखना है। तो इसमें लिखा लिखा है कि प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की सेवा और देखभाल बेहतर होती है, और सार्वजनिक अस्पताल में भीड़ अधिक होती है, जिससे मरीजों की सेवा और देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पाती। आगे है प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। तो प्राइवेट वार्ड में अनिश्चित समय पर आकर जितनी देर चाहे उतनी देर तक मरीज से मिला जा सकता है, और जनरल वार्ड में है कि मरीज से निश्चित समय पर आकर ही मिला जा सकता है। नेक्स्ट देखें, उसके नीचे है आकृति में लिखिए। वहां पे आपको एक आकृति दी है, उसके नीचे 4 पॉइंट्स दिया है। ये मैंने अलग सा आकृति निकाले हैं, आप जैसे चाहे वैसे निकालिए। पहला है एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ रहा था, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और चौथा है एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। आगे देखिए, चौथा कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि आदमी को रोता देखकर उसकी पत्नी को लगा कि वह उसके पति का रिश्तेदार या करीबी मित्र होगा, इसी कारण उसने टैक्सी वाली को पैसे दे दिए थे। दूसरा है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो, क्योंकि अस्पताल में हमदर्दी जताने आने वाले बड़े बेदर्द होते हैं, वे मरीज को परेशान कर देते हैं। नेक्स्ट है पांचवा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं, और जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे धर्मशाला कहते हैं। नेक्स्ट छठवा है, शब्द बनाइए। आपको दिया है वहां पे उपसर्ग युक्त शब्द। आगे आपको उपसर्ग शब्द ढूंढना है। उसके बाद दर दिया है, प्रत्यय युक्त शब्द दिया है, और पीछे कुछ लिखा नहीं है, आपको वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो दिया है बेदर्द, दर्दनाक, यानी बे ये उपसर्ग है, प्रत्यय उसका नाक है। नीचे है अनिश्चित, और दूसरा है प्रयुक्त प्रत्यय युक्त निश्चितता। तो अ ये उपसर्ग है, और ता ये उसका प्रत्यय शब्द है। आगे देखें, अभिव्यक्ति है। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो लिखिए, मरीज यानी अस्पताल में भर्ती बीमार व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, या उसकी सर्जरी हुई हो, या फिर किसी दुर्घटना में आहत हुआ हो, औपचारिकता यही है कि हम मरीज को मिलने जाते समय सावधानी बरतते, बच्चों को अपने साथ ले जाए, अस्पताल में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर रखें, बहुत ही कम और धीमी आवाज में बोले, मरीज के कक्ष में आकर उससे दूर खड़े रहकर आवश्यक बातें करें, वहां पर अधिक समय तक ना रुके, स्वयं के कारण मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखें। आगे का क्वेश्चन देखें भाषा बिंदु का। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए जो संज्ञा है वो संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। तो आपको एक साइड को क्वेश्चन दिया है, आगे आपको आंसर लिखना है। तो मैंने आंसर नीचे लिखा है। यहाँ पे सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो सोनाबाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। गाय बहुत दूध देती है, गाय ये जातिवाचक संज्ञा, दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर ये जातिवाचक संज्ञा है, प्रार्थना ये भाववाचक संज्ञा।
सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों ये जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी ये समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी ये द्रव्यवाचक संज्ञा। गोवा देखने तरंगाए हो उठा। तो यहाँ पे गोवा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तरंगायित ये बहुवाचक संज्ञा। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवकों जातिवाचक संज्ञा, दल समूहवाचक संज्ञा। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है, विदेश ये जातिवाचक संज्ञा। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी जातिवाचक संज्ञा और समाज ये जातिवाचक संज्ञा। सागर का जल खारा होता है। सागर ये जातिवाचक संज्ञा और जल ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको संज्ञा समझ में नहीं आई होगी। इसका जो भेद है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, शब्दों के भेद। आप उस पर जाकर देख लीजिए। एक्सप्लेन में आपको पूरा स्पष्टीकरण सहित उसमें दिया है। आगे देखिए। पाठ में प्रयुक्त किन्हीं पांच संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने संज्ञा लेसन में से यानी पाठ में से ढूंढकर लिखा है। जोश, इंसानियत, शीशी, लपकानंद जी, असम। जोश, उसने जोश में आकर कहा कि वह काम नहीं करेगा। इंसानियत, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। शीशी, वह एक शीशी में दवा लेकर आया। लपकानंद जी, लपकानंद जी हिंदी में कविता लिखते हैं। असम, असम एक राज्य है। जो उत्तर आया है इसको मैंने रेखांकित किया है। आप भी वैसे ही रेखांकित करके लिखे, यानी टीचर चेक करते समय उसका ध्यान उधर ही जाता है कि उत्तर इसमें सही लिखा हो। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम के जो आंसर है वो उसके जो बीच रिक्त स्थान है वहां पे लिखना है। डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। नेक्स्ट है तुम बाजार जाओ। वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। इसे लेकर तुम क्या करोगे? हृदय वही है जो उदार हो। लोग उनका कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। वह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है। इसके बाद वे लोग दिन भर पंजी देखते रहे। मैं इसके पहले उसे मना करता। काम करने के लिए कहा है वह करो। तो ये जो सर्वनाम है ये भी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो मैंने नीचे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद इनका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजा है, आप उसमें जाकर अच्छे से देखे, सुने और अपनी नोटबुक में लिखे। आगे देखे। चौथा, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं, यहाँ पे आपको वाक्य बनाना है। मैं गांव जाता हूँ। मेरे घर के पास एक मंदिर है। मैंने एक सपना देखा। आप यहाँ बैठिए, मुझे काम चाहिए। वे चले गए। पता नहीं उसे क्या हो गया। तुझे क्या चाहिए? उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसने सभी को अपने जन्मदिन पर बुलाया। ये हुए वार हमदर्द। ये पाठ का नीचे का जो स्वाध्याय है मैंने पूरा। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। यहाँ पर स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश, समापन। ये आपको मुद्दों के आधार पर ही उपयोजित लेखन में जो है वृत्तांत लेखन वही लिखना है। आपको ऐसे मुद्दे दिए जाएंगे फाइनल पेपर को, आप उसके आधार पर ही वृत्तांत लेखन लिखना है। आगे देखें। मैंने गणतंत्र दिन का लिखा है। आप जो चाहे वो वृत्तांत लिख सकते हैं। गणतंत्र दिवस का वृत्तांत। दिनांक 27 जनवरी 2024, शारदा विद्यालय मुंबई। दिनांक 26 जनवरी 2024 के दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ वैसे ही स्कूल बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह ठीक 7:15 तक तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत का संगीत के साथ गान किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विद्यालय की कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान यह नवो नाटक
प्रस्तुत किया। कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं ने मेरे मेरे देश की धरती इस गीत पर नृत्य पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमुख अतिथि महोदय जी ने अपने जोशीले भाषण में से सभी का हृदय जीत लिया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाया। इसके बाद स्कूल विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। आपको ये वारे हमदर्द, ये पाठ के नीचे का जो स्वाध्याय है, ये मैंने पूरा दिया है। इसके बाद मैंने भाषा बिंदु और कोई लेखन भी दिया है। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।